वाई अक्ष के अनुदिश घटक क्या आएगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। एक्चुअली ये यू एक्स का मान यू कोस थीटा और यू वाई का मान यू साइन थीटा आए। ये कैसे आए अपन पहले देख चुके हैं। इससे पहले किसी सदिश का घटकों में वियोजन मैंने लिया था, ये एक्स अक्ष ले लिया है वाई, और ये कोई सदिश ले लिया था ए। ये एक्स अक्ष के साथ में कोई कोण बना रहा था थीटा, तो ए का इस दिशा में घटक आया था ए कोस ऑफ थीटा, इसको मैंने ए एक्स से डिनोट किया था। ऐसे ही इस सदिश का इस दिशा में घटक आया था, वो ए वाई आया था, ए वाई का मान आया था ए साइन थीटा। मतलब जिस सदिश का जिस दिशा में थीटा कोण होता है उधर घटक क्या आता है, कोस आता है, और जिधर कोई कोण नहीं होता उधर घटक क्या आता है, साइन। देखिएगा ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये सदिश ए वेक्टर, ये इस दिशा में जो कोई कोण बना रहा है वो थीटा कोण बना रहा है। इसका इस दिशा में घटक आएगा वो क्या आएगा, ए वाई, और ए वाई का मान होगा ए कोस ऑफ थीटा। ऐसे इसका इस दिशा में घटक आएगा वो ए एक्स, और ए एक्स का मान कितना होगा, ए साइन थीटा। इट मीन कोई सदिश जिस दिशा में थीटा कोण अंतरित करता है उस दिशा में जो घटक आता है वो कितना आता है, कोस ऑफ थीटा, ए कोस ऑफ थीटा, और जिधर कोई कोण नहीं होगा उधर घटक क्या आएगा, साइन थीटा, है ना। तो देखिएगा आप यहाँ पर भी वेग था यू, प्रारंभिक वेग, वो एक्स अक्ष के साथ में थीटा कोण अंतरित कर रहा था, तो इसका एक्स दिशा में घटक यू एक्स, और यू एक्स का मान यू कोस ऑफ थीटा आ गया। एंड यू का वाई दिशा में कंपोनेंट आया यू वाई, और यू वाई का मान कितना आ गया बेटा, यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना। चलो अब देखो पिंड इस प्रकार गति कर रहा है, तो मैं 3 बिंदु ले लेता हूं। एक बिंदु ये ले लिया ए, बिंदु ए ले लिया, एक बार बिंदु बी ले लिया, एक बार बिंदु सी ले लिया। भाई हम प्रक्षेप्य गति की बात कर रहे हैं। जब किसी पिंड को, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, जब किसी पिंड को गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक फेंक दिया जाए, जब किसी पिंड को गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक फेंक दिया जाए तो उस पिंड की गति को अपन क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति। आप सोचो मैं पत्थर लेके पत्थर फेंक रहा हूं, तो मैंने पत्थर फेंका, वो यहां से फेंका इस प्रकार, वो अधिक आकाश में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा, पुनः धीरे धीरे आकर पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। ठीक, तो पिंड की इस गति को अपन क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति, है ना। जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक, जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है तो पिंड की इस गति को अपन क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। जब कोई पिंड, ये पिंड है आपका, ये पिंड हो गया, जब कोई पिंड कहां, इधर आपके पास कौन है, क्षैतिज, इधर कौन है, ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब पृथ्वी का अक्ष हो गया है, ऊर्ध्वाधर का मतलब आकाश हो गया है ना। जब किसी पिंड को मुक्त आकाश में गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, इसका मतलब उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण अप्लाई हो रहा हो, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन फेंका जाता है, तो पिंड की इस गति को अपन क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इस प्रक्षेप्य गति में 3 बिंदु ए बी सी लेता हूं और 3 बिंदु ए बी सी पर विचार करता हूं। देखो बेटा इस स्थान पर पिंड के वेग के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो यू एक्स होगा और एक क्या होगा, यू वाई। बेटा यू एक्स का मान यू कोस थीटा होगा एंड यू वाई का मान यू साइन थीटा होगा। यहां देखो इस स्थान पर एक तो कंपोनेंट होगा यू एक्स और एक कंपोनेंट क्या होगा आपका, यू वाई। क्या होगा, यू वाई। लेकिन आप देखिएगा अब पिंड ऊपर जा रहा है क्या, पिंड ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब ऊपर की दिशा में पिंड का वेग कितना है, 0। यू वाई का मान इस स्थान पर क्या है, 0। लेकिन यू एक्स तो अभी भी है ना। चलो यहां पहुंचा, यहां पहुंचूंगा तो अभी भी इस दिशा में देखिएगा, इस दिशा में जो वेग आएगा वो यू एक्स आएगा और नीचे की तरफ जो वेग आएगा वो क्या आएगा, यू वाई आएगा। देखो 3 बिंदु ए बी सी लिए मैंने और तीनों बिंदु ए बी सी पर मैं विचार कर रहा हूं।
विचार क्या कर रहा हूं, बिंदु ए पर वेग के दो घटक हैं यू एक्स और यू वाई, बिंदु बी पर दो घटक हैं यू एक्स और यू वाई, लेकिन यू वाई का मान कुछ अलग है, वो कितना है 0। एंड बिंदु सी पर वेग के दो कंपोनेंट है यू एक्स और यू वाई, लेकिन ये यू वाई है वो बिंदु ए के तुलना में उसकी डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है। यू वाई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी बिंदु ए पर, तो बिंदु सी पर यू वाई की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। इट मीन यहाँ पिंड ऊपर गति कर रहा था, यहाँ पिंड नीचे गति कर रहा था, और यहाँ ऊपर की दिशा में न नीचे की दिशा में गति कर रहा था, कि वह रेखीय वेग था उसके तरफ। यही है ना। आप देखो तीनों बिंदुओं पर अगर मैं देखूं तो तीनों बिंदुओं पर पिंड के वेग में एक्स अक्ष पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तीनों बिंदुओं पर, तीन बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं पर पिंड के वेग में एक्स अक्ष पर कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब पिंड के वेग में एक्स अक्ष पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो एक्स अक्ष पर पिंड का त्वरण कितना होगा, 0 होगा। इसी चीज को देखो, यहां वेग ux, यहां वेग ux, यहां वेग ux, तीनों बिंदुओं पर अगर मैं विचार कर रहा हूं तो तीनों बिंदुओं पर पिंड के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश पिंड के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और अपन जानते हैं त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है ना। जो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, इसका मतलब जो वेग में एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन नहीं हो रहा, तो एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण का मान कितना होगा बेटा, एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण का मान 0 होगा। एक्स का मान कितना हो गया, 0। ऐसे यहां देखो वाई एक्स के अनुदिश पिंड का वेग है, यहां वेग नहीं है, यहां वेग अपोजिट है। इसका मतलब ये वेग बढ़ रहा था, यहाँ 0 हो गया और फिर यहाँ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब वाई अक्ष के अनुदिश पिंड के वेग में तीनों स्थानों पर वेग में परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वाई अक्ष के अनुदिश यहाँ कोई ना कोई त्वरण होगा, और वाई अक्ष के अनुदिश जो त्वरण होगा वो ए वाई होगा। एक्चुअली ये ए वाई का मान क्या होगा, जी। ए वाई का मान क्या होगा, जी होगा। इस बात को आप पहले से ही जानते हैं, यदि पिंड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, पिंड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वेग में कमी होगी। इसका मतलब वहां त्वरण काम कर रहा है, वो कैसा है, नेगेटिव, मंदन है, ऋणात्मक त्वरण होगा। और यदि पिंड ऊपर से नीचे की तरफ स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये तो कंफर्म हो गया ए बी का मान जी है, लेकिन ए बी का मान नीचे कुछ अलग है और ऊपर कुछ अलग है, ये बात ठीक बेटा। चलो कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे क्या है, मैं गति के तीनों समीकरणों को x तथा y दिशा में लागू करता हूं। सबसे पहले x दिशा में गति के समीकरण लागू करता हूं। देखो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at है ना, यही आ रहा है ना। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और अगला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखो x दिशा में जो वेग है वो कितना है, vx, ये ux, ये ax। समय तो वही रहेगा, कोई सी भी डायरेक्शन हो, है ना। x दिशा में दूरी है वो sx, वेग है वो ux, एंड त्वरण है वो ax, t स्क्वायर एज इट इज। ऐसे ही वेग vx का स्क्वायर, ux का स्क्वायर एंड ax, और जो दूरी है वो दूरी कितनी है, sx है। दूरी कितनी है बेटा, sx है। बोलो यहां तक कोई समस्या, चले आगे। चलो अब y दिशा में गति के समीकरण लगाता हूं। y दिशा में गति के समीकरण लागू करूंगा तो क्या आएगा, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। वेग की बात कर रहे हैं, y अक्ष पर uy हो गया, vy हो गया, uy हो गया एंड ay हो गया। इधर क्या आएगा, sy आएगा, ये uy आएगा एंड ay आएगा।
इधर ए वाई आएगा, एस वाई आएगा, यू वाई आएगा एंड वी वाई आएगा। वाई एक्स और वाई दिशाओं में गति के मैंने तीनों समीकरण अलग अलग लागू कर दिए और तीनों समीकरण अलग अलग लागू किए हैं, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आपके सामने है। चले आगे, चले बेटा, चलो एक बार मैं पुनः बात करूंगा प्रक्षेप्य गति। जब किसी पिंड को गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक फेंका जाता है, या जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, तो पिंड की उस गति को अपन क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति में मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूंगा, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या होगा आप देखिएगा। प्रक्षेप्य पथ के समीकरण में इसका मतलब क्या हो गया? प्रक्षेप्य पथ, जिस प्रक्षेप्य जो पार्टिकल आपका प्रक्षेप्य गति कर रहा है उसका पथ कैसा है, वो कौन सी दिशा में गति कर रहा है। आप देखिएगा ये दो दिशाओं में गति कर रहा है, यहां से यहां पहुंचा, इसका मतलब ये वाई दिशा में भी गया था, ऊपर गया था, उसके बाद में कहा गया था? एक्स दिशा में भी गया था। इसका मतलब ये दो दिशाओं में गति कर रहा था। दो दिशा कौन कौन सी? एक एक्स दिशा में, एक वाई दिशा में गति कर रहा है, कुछ दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब मैं गति दूरी तय करने के लिए गति का कौन सा समीकरण होता है? दूसरा, s बराबर ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। तो गति का द्वितीय समीकरण x तथा y दिशा में, x तथा y दिशा में लागू करने पर गति का कौन सा? दूसरा समीकरण। पहले देखिएगा आप, एस एक्स बराबर x दिशा में एस एक्स बराबर यू एक्स, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स दिशा में एस एक्स का मतलब एक्स अक्ष पर तय की गई दूरी। मैं मान लेता हूं एस एक्स का मान यहां कितना है? एक्स है, क्योंकि एक्स अक्ष पर तय की गई दूरी एक्स के बराबर मान ली है मैंने। आगे यू एक्स का मान कितना है? यू कॉस ऑफ थीटा है। एंड ए एक्स का मान कितना है बेटा? 0। ए एक्स का मान कितना हो गया? 0। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में त्वरण का मान आपका 0 है। चलिएगा ये दोनों मान, आप तीनों मान उठाकर याद रखेंगे। तो एक्स एक्स का मान कितना आ गया? एक्स। यू एक्स का मान यू कॉस ऑफ थीटा एंड ए एक्स का मान इंटू टी प्लस ए एक्स का मान 0, इसका मतलब आगे सारा मान 0। ना यहां से मैं टी का मान निकाल दूं, टी का मान निकालूंगा तो टी बराबर क्या आएगा बेटा? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, समीकरण ई। अरे कुछ नहीं यार, ये तो 0 था, ये तो 0 हो गया, हटा दो इसको। तो आपको टी का मान चाहिए, इसका मतलब यू कॉस थीटा अपॉन में चला गया। ठीक है, गया। दूसरा, अभी गति का समीकरण एक्स अक्ष पर, एक्स तथा वाई अक्ष पर लागू किया था, तो ये एक्स अक्ष पर लागू कर दिया। अब वाई अक्ष पर लागू करूंगा तो पुनः एस वाई बराबर, पुनः वाई अक्ष के लिए एस वाई बराबर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई दिशा में एस वाई, वाई दिशा में वेग यू वाई एंड त्वरण क्या आएगा? ए वाई आएगा। वाई दिशा में ये रहे। चलो इधर देखिएगा, वाई दिशा में तय की गई दूरी एस वाई को मैं क्या मान लेता हूं? वाई मान लेता हूं। एंड यू वाई का मान कितना है आपके पास? यू साइन थीटा। ये रहा यू वाई का मान, यू साइन थीटा, यू का इस दिशा में घटक कंपोनेंट। चलो ए वाई का मान, ए वाई का मान, ए वाई का मान क्या है आपके पास? जी है। क्या है? जी। ए वाई की जगह जी आ गया और सारा मान है जी। ऐसा करो, देखो ये सारी वैल्यू यहां रखता हूं, तो यहां क्या आएगा? वाई बराबर यू वाई का मान कितना है? यू साइन थीटा
इंटू टी, टी का मान यहां से रख दो, टी का मान कितना आ रहा है एक्स अपॉन यू कोस थीटा प्लस 1/2 ए वाई का मान कितना है जी एंड टी स्क्वायर, टी का मान कितना आया ये एक्स अपॉन यू कोस थीटा का होल वर्ग। देखो u से u कट जाएगा, y बराबर क्या आएगा साइन अपॉन कोस मतलब x टेन थीटा, यही आएगा भाई। साइन अपॉन कोस तो ये 10 आ गया, x सेम बच गया प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटा यू कोस ऑफ यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, एक्चुअली बेटा ये वाला समीकरण है वो y बराबर 4ax समीकरण को फॉलो कर रहा है। देखो 4 कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब 1/4 का भाग लग रहा होगा, x एज इट इज आ गया, a का मान कितना है tan थीटा, एक्चुअली एक त्वरण है और मैं पहले ही बता चुका हूं tan थीटा प्रवणता ढलान या त्वरण को डिनोट करता है। ठीक, इसका मतलब ये जो समीकरण है वो इस समीकरण को फॉलो कर रहा है और एक्चुअली ये समीकरण है वो परवलय का समीकरण होता है। परवलय क्या होता है, ये सारे परवलय हैं, ऐसा ये क्या है परवलय, ऐसे बना दिया परवलय, ऐसे आ गया परवलय, ऐसे आ गया परवलय, इस प्रकार से दो अक्षों के मध्य परवलय। परवलय की आकृति कैसी होती है, इस प्रकार से परवलय। परवलय का समीकरण क्या होता है y इक्वल टू 4ax या x इक्वल टू 4ay, इस प्रकार से समीकरण होता है। इसका मतलब ये समीकरण है वो एक परवलय के समीकरण को डिनोट कर रहा है। और आप भी देखिएगा वास्तव में ये भी कौन सी गति है, परवलय। कौन सी गति है, इसका मतलब जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करेगा तो उसका प्रक्षेप्य पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। y के अनुदिश घटक क्या आएगा, u साइन थीटा, u साइन थीटा। एक्चुअली ये ux का मान u कोस थीटा और uy का मान u साइन थीटा आए। ये कैसे आए अपन पहले देख चुके हैं, इससे पहले किसी सदिश का घटकों में वियोजन मैंने लिया था, ये x अक्ष ले लिया है y और ये कोई सदिश ले लिया था a, ये x अक्ष के साथ में कोई कोण बना रहा था थीटा, तो a का इस दिशा में घटक आया था a cos ऑफ थीटा, इसको मैंने ax से डिनोट किया था। ऐसे ही इस सदिश का इस दिशा में घटक आया था वो ay आया था, ay का मान आया था a sin थीटा। मतलब जिस सदिश का जिस दिशा में थीटा कोण होता है उधर घटक क्या आता है, cos आता है, और जिधर कोई कोण नहीं होता उधर घटक क्या आता है, sin। देखिएगा ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये सदिश a वेक्टर, ये इस दिशा में जो कोई कोण बना रहा है वो थीटा कोण बना रहा है। इसका इस दिशा में घटक आएगा वो क्या आएगा ay, और ay का मान होगा a cos ऑफ थीटा। ऐसे इसका इस दिशा में घटक आएगा वो ax, और ax का मान कितना होगा a sin थीटा। इट मीन कोई सदिश जिस दिशा में थीटा कोण अंतरित करता है उस दिशा में जो घटक आता है वो कितना आता है, cos ऑफ थीटा, a cos ऑफ थीटा, और जिधर कोई कोण नहीं होगा उधर घटक क्या आएगा, sin थीटा, है ना। तो देखिएगा आप यहाँ पर भी वेग था u, प्रारंभिक वेग, वो x अक्ष के साथ में थीटा कोण अंतरित कर रहा था, तो इसका x दिशा में घटक ux और ux का मान u cos ऑफ थीटा आ गया, एंड u का y दिशा में कंपोनेंट आया uy, और uy का मान कितना आ गया बेटा, u sin ऑफ थीटा। ठीक है ना। चलो अब देखो पिंड इस प्रकार गति कर रहा है तो मैं 3 बिंदु ले लेता हूं। एक बिंदु ये ले लिया a, बिंदु a ले लिया, एक बार बिंदु b ले लिया, एक बार बिंदु c ले लिया। भाई हम प्रक्षेप्य गति की बात कर रहे हैं। जब किसी पिंड को, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, जब किसी पिंड को गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक फेंक दिया जाए, जब किसी पिंड को गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक फेंक दिया जाए तो उस पिंड की गति को अपन क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति। आप सोचो मैं पत्थर लेके पत्थर फेंक रहा हूं, तो मैंने पत्थर फेंका वो यहां से फेंका इस प्रकार,
वो अधिक आकाश में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा, पुनः धीरे धीरे आकर पुनः पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। ठीक, तो पिंड की इस गति को अपन क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति, है ना। जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक, जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है तो पिंड की इस गति को अपन क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। जब कोई पिंड, ये पिंड है आपका, ये पिंड हो गया, जब कोई पिंड कहां, इधर आपके पास कौन है? क्षैतिज, इधर कौन है? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज का मतलब पृथ्वी का अक्ष हो गया है, ऊर्ध्वाधर का मतलब आकाश हो गया है ना। जब किसी पिंड को मुक्त आकाश में गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, इसका मतलब उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण अप्लाई हो रहा हो, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन फेंका जाता है, तो पिंड की इस गति को अपन क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इस प्रक्षेप्य गति में तीन बिंदु ए बी सी लेता हूं और 3 बिंदु ए बी सी पर विचार करता हूं। देखो बेटा, इस स्थान पर पिंड के वेग के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो यू एक्स होगा और एक क्या होगा? यू वाई। बेटा यू एक्स का मान यू कोस थीटा होगा एंड यू वाई का मान यू साइन थीटा होगा। यहां देखो, इस स्थान पर एक तो कंपोनेंट होगा यू एक्स और एक कंपोनेंट क्या होगा आपका? यू वाई। क्या होगा? यू वाई। लेकिन आप देखिएगा अब पिंड ऊपर जा रहा है क्या? पिंड ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब ऊपर की दिशा में पिंड का वेग कितना है? 0। यू वाई का मान इस स्थान पर क्या है? 0। लेकिन यू एक्स तो अब भी है ना। चलो यहां पहुंचा, यहां पहुंचूंगा तो अभी भी इस दिशा में देखिएगा, इस दिशा में जो वेग आएगा वो यू एक्स आएगा और नीचे की तरफ जो वेग आएगा वो क्या आएगा? यू वाई आएगा। देखो 3 बिंदु ए बी सी लिए मैंने और तीनों बिंदु ए बी सी पर मैं विचार कर रहा हूं। विचार क्या कर रहा हूं? बिंदु ए पर वेग के 2 घटक हैं यू एक्स और यू वाई, बिंदु बी पर 2 घटक हैं यू एक्स और यू वाई, लेकिन यू वाई का मान कुछ अलग है, वो कितना है? 0। एंड बिंदु सी पर वेग के 2 कंपोनेंट है यू एक्स और यू वाई, लेकिन ये यू वाई है वो बिंदु ए के तुलना में उसकी डायरेक्शन कैसे है? अपोजिट है। यू वाई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी बिंदु ए पर, तो बिंदु सी पर यू वाई की डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ है। इट मीन यहां पिंड ऊपर गति कर रहा था, यहां पिंड नीचे गति कर रहा था, और यहां ऊपर की दिशा में ना नीचे की दिशा में गति कर रहा था, कि वह वेग था उसके तरफ। यही है ना। आप देखो तीनों बिंदुओं पर अगर मैं देखूं तो तीनों बिंदुओं पर पिंड के वेग में एक्स अक्ष पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तीनों बिंदुओं पर, 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं पर पिंड के वेग में एक्स अक्ष पर कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब पिंड के वेग में एक्स अक्ष पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो एक्स अक्ष पर पिंड का त्वरण कितना होगा? 0 होगा। इसी चीज को देखो, यहां वेग यू एक्स, यहां वेग यू एक्स, यहां वेग यू एक्स, तीनों बिंदुओं पर अगर मैं विचार कर रहा हूं तो तीनों बिंदुओं पर पिंड के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश पिंड के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और अपन जानते हैं त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है ना। जब वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, इसका मतलब जो वेग में एक्स अक्ष के अनुदिश परिवर्तन नहीं हो रहा तो एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण का मान कितना होगा बेटा? एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण का मान 0 होगा। एक्स का मान कितना हो गया? 0। ऐसे यहां देखो, वाई एक्स के अनुदिश पिंड का वेग है, यहां वेग नहीं है, यहां वेग अपोजिट है। इसका मतलब ये वेग बढ़ रहा था, यहाँ 0 हो गया और फिर यहाँ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब वाई अक्ष के अनुदिश पिंड के वेग में तीनों स्थानों पर वेग में परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वाई अक्ष के अनुदिश यहाँ कोई ना कोई त्वरण होगा, और वाई अक्ष के अनुदिश जो त्वरण होगा वो ए वाई होगा। एक्चुअली ए वाई का मान क्या होगा? जी। ए वाई का मान क्या होगा? जी होगा। इस बात को आप पहले से ही जानते हैं। यदि पिंड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, पिंड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वेग में कमी होगी। इसका मतलब वहां त्वरण काम कर रहा है, वो कैसा है? नेगेटिव, मंदन है।
ऋणात्मक त्वरण होगा। और यदि पिंड ऊपर से नीचे की तरफ स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा। ये तो कंफर्म हो गया ए बी का मान जी है, लेकिन ए बी का मान नीचे कुछ अलग है और ऊपर कुछ अलग है, ये बात ठीक बेटा। चलो कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे क्या है, मैं गति के तीनों समीकरणों को x तथा y दिशा में लागू करता हूं। सबसे पहले x दिशा में गति के समीकरण लागू करता हूं। देखो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at है ना, यही आ रहा है ना। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और अगला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखो x दिशा में जो वेग है वो कितना है, vx, ये ux, ये ax। समय तो वही रहेगा, कोई सी भी डायरेक्शन हो, है ना। x दिशा में दूरी है वो sx, वेग है वो ux, एंड त्वरण है वो ax, t स्क्वायर एज इट इज। ऐसे ही वेग vx का स्क्वायर, ux का स्क्वायर एंड ax, और जो दूरी है वो दूरी कितनी है, sx है। दूरी कितनी है बेटा, sx है। बोलो यहां तक कोई समस्या, चले आगे। चलो अब y दिशा में गति के समीकरण लगाता हूं। y दिशा में गति के समीकरण लागू करूंगा तो क्या आएगा, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। वेग की बात कर रहे हैं, y अक्ष पर uy हो गया, vy हो गया, uy हो गया एंड ay हो गया। इधर क्या आएगा, sy आएगा, ये uy आएगा एंड ay आएगा। इधर ay आएगा, sy आएगा, uy आएगा एंड vy आएगा। y x और y दिशाओं में गति के मैंने तीनों समीकरण अलग अलग लागू कर दिए, और तीनों समीकरण अलग अलग लागू किए हैं, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आपके सामने है। चले आगे, चले बेटा। चलो एक बार मैं पुनः बात करूंगा प्रक्षेप्य गति। जब किसी पिंड को गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक फेंका जाता है, या जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, तो पिंड की उस गति को अपन क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति में फिर सबसे पहले पॉइंट की बात करूंगा, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या होगा, आप देखिएगा। प्रक्षेप्य पथ के समीकरण में इसका मतलब क्या हो गया, प्रक्षेप्य पथ, जिस प्रक्षेप्य जो पार्टिकल आपका प्रक्षेप्य गति कर रहा है उसका पथ कैसा है, वो कौन सी दिशा में गति कर रहा है। आप देखिएगा ये दो दिशाओं में गति कर रहा है, यहां से यहां पहुंचा, इसका मतलब ये y दिशा में भी गया था, ऊपर गया था, उसके बाद में कहा गया था, x दिशा में भी गया था। इसका मतलब ये दो दिशाओं में गति कर रहा था। दो दिशा कौन कौन सी, एक x दिशा में, एक y दिशा में गति कर रहा है, कुछ दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब मैं गति दूरी तय करने के लिए गति का कौन सा समीकरण होता है, दूसरा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो गति का द्वितीय समीकरण x तथा y दिशा में, x तथा y दिशा में लागू करने पर गति का कौन सा दूसरा समीकरण। पहले देखिएगा आप, sx बराबर x दिशा में sx बराबर ux, s बराबर ut प्लस हाफ ax इंटू हाफ at स्क्वायर। x दिशा में sx
एस एक्स का मतलब एक्स अक्ष पर तय की गई दूरी, मैं मान लेता हूं एस एक्स का मान यहां कितना है, एक्स है, क्योंकि एक्स अक्ष पर तय की गई दूरी एक्स के बराबर मान ली है मैंने। आगे यू एक्स का मान कितना है, यू कॉस ऑफ थीटा है, एंड ए एक्स का मान कितना है बेटा, 0। ए एक्स का मान कितना हो गया, 0। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में त्वरण का मान आपका 0 है। चलिएगा ये दोनों मान, अब तीनों मान उठाकर यहां रखेंगे तो एस एक्स का मान कितना आ गया, एक्स, यू एक्स का मान यू कॉस ऑफ थीटा, एंड ए एक्स का मान इंटू टी, प्लस ए एक्स का मान 0, इसका मतलब आगे सारा मान 0। ना यहां से मैं टी का मान निकाल दूं, टी का मान निकालूंगा तो टी बराबर क्या आएगा बेटा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, समीकरण ई। अरे कुछ नहीं यार, ये तो 0 था, ये तो 0 हो गया, हटा दो इसको, तो आपको टी का मान चाहिए, इसका मतलब यू कॉस थीटा अपॉन में चला गया, ठीक है गया। दूसरा, अभी गति का समीकरण एक्स अक्ष पर, एक्स तथा वाई अक्ष पर लागू किया था, तो ये एक्स अक्ष पर लागू कर दिया, अब वाई अक्ष पर लागू करूंगा तो पुनः एस वाई बराबर, पुनः वाई अक्ष के लिए एस वाई बराबर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई दिशा में एस वाई, वाई दिशा में वेग यू वाई, एंड त्वरण क्या आएगा, ए वाई आएगा, वाई दिशा में ये रहे। चलो इधर देखिएगा, वाई दिशा में तय की गई दूरी एस वाई को मैं क्या मान लेता हूं, वाई मान लेता हूं, एंड यू वाई का मान कितना है आपके पास, यू साइन थीटा, ये रहा यू वाई का मान, यू साइन थीटा, यू का इस दिशा में घटक कंपोनेंट। चलो ए वाई का मान, ए वाई का मान, ए वाई का मान क्या है आपके पास, जी है, क्या है, जी, ए वाई की जगह जी आ गया और सारा मान एज इट इज। ऐसा करो, देखो ये सारी वैल्यू यहां रखता हूं, तो यहां क्या आएगा, वाई बराबर यू वाई का मान कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी, टी का मान यहां से रख दो, टी का मान कितना आ रहा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस 1/2 ए वाई का मान, ए वाई का मान कितना है, जी, एंड टी स्क्वायर, टी का मान कितना आया, ये एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल वर्ग। देखो u से u कट जाएगा, y बराबर क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, मतलब x टेन थीटा, यही आएगा भाई, साइन अपॉन कॉस, तो ये 10 आ गया, x सेम बच गया, प्लस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटा यू कॉस ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, एक्चुअली बेटा ये वाला समीकरण है वो y बराबर 4ax समीकरण को फॉलो कर रहा है। देखो 4 कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब 1/4 का भाग लग रहा होगा, x एज इट इज आ गया, a का मान कितना है, tan थीटा, एक्चुअली a त्वरण है और मैं पहले ही बता चुका हूं tan थीटा प्रवणता, ढलान या त्वरण को डिनोट करता है। ठीक, इसका मतलब ये जो समीकरण है वो इस समीकरण को फॉलो कर रहा है, और एक्चुअली ये समीकरण है वो परवलय का समीकरण होता है। परवलय क्या होता है, ये सारे परवलय हैं, ऐसा ये क्या है, परवलय, ऐसे बना दिया परवलय, ऐसे आ गया परवलय, ऐसे आ गया परवलय, इस प्रकार से दो अक्षों के मध्य परवलय, परवलय की आकृति कैसी होती है, इस प्रकार से परवलय। परवलय का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू 4ax या x इक्वल टू 4ay, इस प्रकार से समीकरण होता है। इसका मतलब ये समीकरण है वो एक परवलय के समीकरण को डिनोट कर रहा है। और आप भी देखिएगा वास्तव में ये भी कौन सी गति है, परवलय, कौन सी गति है, इसका मतलब जब कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करेगा तो उसका प्रक्षेप्य पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा।